हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 9.3 जो चैप्टर सर्किल क्लास 9th का है उसके देखो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं थ्रो बी टू लाइन सेगमेंट। ठीक है, बी पॉइंट से दो लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू। ठीक है, एक ये रहा आपका लाइन सेगमेंट और दूसरा आपका लाइन सेगमेंट ये रहा। ये इन दो सर्किल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ये आपका कर रहा है आपका ए डी पी और क्यू पे कर रहा है, और आपको प्रूव करना है ए सी पी। ये भी आपको देखो दिया हुआ है कि एंगल जो है ए सी पी आपको गिवन है ये, और ये एंगल आपको दिया है। तो ए सी पी आपको प्रूव करना है कि ये एंगल क्यू सी डी के है। ठीक है, देखो हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव जो करना है आपको, आप इसमें लिख सकते हैं प्रूव करना है एंगल ए सी पी किसके बराबर है? एंगल क्यू सी डी के। ओके, आपको अब देखो सबसे पहले आप इस वाले एंगल को देखना, ये ए सी, ठीक है, और ये रहा आपका, ये इस कॉर्ड पे ए पी एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड से कौन सा एंगल बन रहा है? एक एंगल तो ये वाला बन रहा है और दूसरा एंगल आपका क्या बन रहा है? ये वाला। ठीक है, ये है, ये दो एंगल आपके देखो बन रहे हैं। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल ए सी पी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए, तो आप देखो इसमें लिख सकते हो एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं ये दोनों। ठीक है, तो इस वजह से ये आपका क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल आपका आ जाएगा ए बी पी। ठीक है, कौन सा एंगल? आपका ये वाला जो एंगल है, अब जो आपने ये फाइंड किया, ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। तो एंगल ए बी पी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल क्यू बी डी के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी मैंने रेड यूज कर लिया, आप यहाँ लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये इसके बराबर हो गया। अब अगला देखो आपका, इस फिगर को देखो, आप थोड़ा सा ध्यान देना, इस सर्किल में आ जाओ, ये वाली। ठीक है, ये जो मैं ग्रीन कलर से कर रही हूँ, ये आप इस पर ध्यान देना। इसी सर्किल पर डी सी जो डी क्यू जो कॉर्ड है, इससे क्या बन रहे हैं? ये एक ही सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं। तो ये एंगल आपके क्या हो जाएंगे? एंगल क्यू बी डी। ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एंगल क्यू सी डी के, क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। ओके, ये आपकी इक्वेशन 3 हो जाएगी। अब तीनों से देखो, आपने ये प्रूव किया, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हम यानी फर्स्ट पॉइंट पे ही आ गए। ठीक है, यानी ए सी, ये वाला, ये जो एंगल है ए सी बी, वापिस इस पे आ गया, घूम फिर के हम वहीं पे आ गए, हम दोनों आसपास में आ गए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से हमने क्या निकाल दिया? एंगल ए सी पी किसके बराबर हो गया? एंगल क्यू सी डी के। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हैंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इफ सर्किल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज द डायमीटर। ट्राइंगल की दो साइड्स हमने कैसी ली हैं? डायमीटर की फॉर्म में ली हैं। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्किल लाई ऑन द थर्ड साइड। देखो भैया, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो ए बी है ये भी डायमीटर है और ए सी जो है डायमीटर, यानी ये जो ट्राइंगल बन रहा है, आपको लिख सकते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एंड ए सी, ये क्या है? जो साइड्स हैं एज डायमीटर ऑफ टू सर्किल। दो सर्किल की ये क्या है? डायमीटर है। एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है। ठीक है, एट सेंटर ओ एंड ओ डैश रिस्पेक्टिवली। ओके, इसको आप ऐसे कर देंगे, हो गया ये आपका। ठीक है, अब आप देखो क्या करेंगे, हमें ये पता है कि ये ए बी जो है डायमीटर है, और इस डायमीटर से, ठीक है, यहाँ पे जो सर्किल पे आपका देखो, ये आपका क्या है? मैं जहाँ जहाँ ये रेड पेन से कर रही हूँ, ये आपका क्या बन जाएगा? सर्किल बन जाएगा। ओके, अब इस सर्किल से, ठीक है, ये जो आपकी ए बी साइड है ये क्या बना रही है? डायमीटर है, और इस डायमीटर से यहाँ सर्किल पर क्या बन रहा है? ये एंगल बन रहा है, और ये एंगल आपका क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ओके, ऐसे ही देखो आप इसको भी कर सकते हैं, दूसरी साइड भी ले सकते हैं। ये वाली साइड, ये आपकी क्या है?
डायमीटर है और इस डायमीटर से दूसरे सर्किल पर ये इस पर भी बनेगा, तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि आपको ये दिया था पॉइंट। ठीक है, और आपको देखो मैं बता देती हूँ, आपने क्या करा है, ड्रॉ ए डी। ठीक है, आपने जो इंटरसेक्शन के पॉइंट्स हैं आपने इनको ज्वाइन कर दिया है। ये पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल, दो सर्किल जहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो ये दो पॉइंट्स हैं, आपने ए डी को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए डी बी सबटेंडेड बाय ए बी डायमीटर या फिर सेमी सर्किल, वो कितना होगा, इज राइट एंगल। ओके, तो एंगल ए डी बी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ऐसे देखो आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ए, और देखो आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है डी पॉइंट लाइज ऑन बी सी। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। तो आपको ये बी सी है आपकी थर्ड साइड है, ए बी और ए सी क्या है, ट्राइंगल जो है, इसकी दोनों साइड जो है ये डायमीटर बना रही हैं। तो एंगल ए डी सी, ये भी एंगल क्या होगा, सबटेंडेड बाय, इसकी डायमीटर क्या होगी, ए सी होगी, ए सी डायमीटर और सेमी सर्किल। ठीक है, इज राइट एंगल, यानी कि एंगल ए डी सी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं इसी पर दोनों पॉइंट्स को ऐड कर दूं, यानी एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी, ये कितना आ जाएगा आपका, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री आपका आ जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 होने की वजह से ये क्या प्रूव कर सकते हो, हम ये कह सकते हैं, तो इट कैन बी सेड दैट बी डी और सी ये क्या है, आर, तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे आपके कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में है। सो बी डी सी जो एक लाइन बन रही है, इज अ स्ट्रेट लाइन, हैंस पॉइंट डी लाइज ऑन बी सी लाइन, इट इज प्रूव। ओके, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट एंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी, प्रूव दैट एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी। आपसे देखो क्या कहा गया है इन्होंने कि ए सी, अगर देखो एक राइट एंगल बना रही हूँ मैं, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, और इसमें ये आपका राइट एंगल है। ओके, देन अब वो कह रहा है कि एक एंगल आपका, एक ट्राइंगल ए बी सी है और दूसरा ट्राइंगल है ए डी, ये रहा सी। तो ये भी आपका क्या है, जो हाइपोटेनियस ए सी को क्या ले रहे हैं, ये हाइपोटेनियस ले रहे हैं, इट मीन्स ये भी आपका क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इसमें आप ले सकते हैं कि ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ये क्या है, आर राइट ट्राइंगल। ठीक है, विद कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी, जिसमें कॉमन क्या है, ए सी जो है, दोनों में ट्राइंगल जो है राइट ट्राइंगल है, इनमें दोनों में कॉमन है। इट मीन्स एंगल ए बी सी आपका क्या है, 90 डिग्री है, और एंगल ए डी सी ये भी आपका क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब कॉमन क्या है आपका, ए सी है, और आपको प्रूव करना है एंगल सी ए डी किसके बराबर है, सी बी डी के। तो देखो सी ए डी ये वाला जो एंगल है आपका, ये किसके बराबर है, सी बी डी के, इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल बना लिए हैं, और अगर मैं सर्किल ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉन सर्किल, ठीक है, ड्रॉ सर्किल ऑन ए सी
एज डायमीटर, ठीक है। पासिंग थ्रू बी एंड डी पॉइंट, so we can say that A, B, C और D are on सर्किल। ये क्या है, सर्किल पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ए सी क्या है, डायमीटर है। ये आपने प्रूव कर दिया कि ए सी जो है एक डायमीटर है। इससे जो भी एंगल बन रहा है यहाँ पे ये आपका 90 है, ठीक है। तो यानी ये सेमी सर्किल पे ही दोनों पॉइंट्स पे आ रहे हैं, ठीक है। एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी, ठीक है। ये कहाँ पे है, सबटेंडेड बाय सेमी सर्किल, ओके। अब यहाँ पे देखो वो आपसे क्या कह रहा है, ये वाला जो एंगल है ये आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। अब आप डायरेक्ट इसमें बोल सकते हैं क्योंकि आपकी डीसी क्या है, ये कॉर्ड है और कॉर्ड से जो भी एंगल बनेगा ये वाला, क्योंकि कॉर्ड जो है इसको दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिए, ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा और ये आपका मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं एंगल सी ए डी इक्वल टू सी बी डी, ठीक है। ये क्यों जाएंगे, angles in same segment are equal। अब देखो ये सेम सेगमेंट में ही बन रहे हैं। अगर मैं इसको देखो डीसी को लेती हूँ, ये रहा, यहाँ एक ये रहा, ठीक है। और इसी डीसी को कॉर्ड लेके मैं इसी से ये ड्रॉ करती हूँ, तो ये दोनों जो है सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक सेगमेंट आपका कौन सा है, ये वाला है ये। तो इस सेगमेंट्स को छोड़ के ये इसी सेगमेंट्स में बन रहे हैं और हमें रूल पता है कि सेम सेगमेंट्स में जो भी एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी बेस पे हम इसको कह सकते हैं कि ये इक्वल होंगे। आप यहाँ लिख सकते हैं हैंस इट इज़ प्रूव, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो इस क्वेश्चन में देखो आप पहले पॉइंट्स दो, ए बी सी एंड डी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं गिवन ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। और आपको प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ओके। अब देखो आपको गिवन है एज ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, ठीक है। देन एंगल, जब ये साइक्लिक है, एंगल ए, ठीक है। साइक्लिक में क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी, ये आपका हो जाएगा 180, क्योंकि क्या होता है सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब आप यहाँ लिख सकते हैं एज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। आप यहाँ लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ये इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो ये जब इसके बराबर है, ये आपका देखो यहाँ पे ये 1 लिख दो, यहाँ पे आप 2 कर दो। तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, एंगल ए प्लस यहाँ एंगल सी की जगह भी आप एंगल ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 180 डिग्री। 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल बी भी 90 हो जाएगा, एंगल सी ये भी 90 और एंगल डी ये भी 90। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम in which
angle A, angle B, angle C and angle D are equal to 90 degree each. Therefore आप यहाँ लिख सकते हैं therefore ABCD is a rectangle और आपको यही प्रूव करना था। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।